इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 114 एनसीईआरटी चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। यहाँ पे फिगर नहीं दी हुई है, हम खुद बनाएंगे। क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं और बनाते हैं। सो आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। चलो शुरू करते हैं। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, तो हम एक पहले ए बी बना लेते हैं क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट है तो इसकी एक फिक्स लेंथ हो गई ए बी। लाइन एल इज़ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि हमें एक लाइन चाहिए जो इसको परपेंडिकुलर हो, यानी कि ऐसे, साथ ही साथ बाइसेक्टर हो। इसका मतलब हो गया, मैं इस पॉइंट को मार्क कर लेती हूँ, सी मार्क कर लिया, यानी कि जो ए सी है वो बी सी के इक्वल हो, बिल्कुल मिडल से कट करे। ऐसे नहीं हो कि ये ए बी है और हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ बना दिया, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर से। ठीक है, ये हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग। समझ आया? ओके, अब हम आगे बोला है एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो हमने बना दिया। इफ़ अ पॉइंट पी, ये देखो, इफ़ अ पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन एल, इस लाइन का नाम रख देते हैं एल, इसके ऊपर एक पॉइंट है पी। शो दैट P इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। अब P का जो डिस्टेंस है A से वो तो ये होगा और P का डिस्टेंस B से होगा वो ये होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, टू शो दैट PA इज़ इक्वल टू PB। ठीक है, ये शो करना है। फिगर क्लियर हो गई है आपको? तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास हो गया दैट AC इज़ इक्वल टू BC एंड इसको 1 एंड 2 लिख लेते हैं। एंड अब हम लिख लेते हैं एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़। तो इन दोनों का कॉमन रीज़न क्या आएगा, रीज़न ज़रूर लिखना है। L इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इसी से हमें दोनों बातें पता चली हैं। ठीक है, ये गिवन था। टू शो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब ये देखते हैं, हमें ना हमेशा प्लानिंग करनी होती है, यानी कि एक हमारे दिमाग में प्लान होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है और हम कैसे करेंगे। तो क्या है, तो हमने लिख लिया गिवन, क्या करना है लिख लिया टू शो, कैसे करेंगे अब रियल प्लानिंग। जब मुझे पता चल गया कि मुझे दो साइड इक्वल दिखानी है, अगर मुझे किसी तरीके से ये बात पता चल जाए कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, तो और मुझे एक और हिंट पता चल रहा है कि यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देख रहे हो? तो मुझे पता चल गया कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैं RHS का यूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी तरह से एक 90 डिग्री एंगल मालूम पड़ जाए कि इक्वल है और एक हाइपोटेन्यूज मालूम पड़ जाए और एक साइड मालूम पड़ जाए, बट मेरी प्लानिंग सारी फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स में हाइपोटेन्यूज तो ये था, वो तो मालूम कैसे पड़ेगा, वो तो प्रूव करना है। तो RHS काम नहीं आ रहा, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे हम प्लानिंग करते हैं, मतलब हमने कुछ सोचा बट हमें पता चला कि वो नहीं हो रहा, काम नहीं आ रहा। चलो दूसरी स्कीम लगाते हैं। अब हमें एक और चीज़ पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड तो दोनों के पास है। तो इसका मतलब हमारे पास SAS हो सकता है, एक साइड, एक एंगल और एक साइड। चलो हम ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल, हमेशा ट्राइंगल्स के नाम लिखो पहले, PAC एंड ट्राइंगल PBC। ठीक है, हमने दोनों ट्राइंगल्स लिखे। हमने लिख दिया एंगल 1, पहले साइड लिखेंगे, SAS लगा रहे हैं तो पहले साइड लिख लेते हैं, AC इज़ इक्वल टू BC। ये हमें पता चल गया, इसको मार्क कर लेते हैं 1।
फ्रॉम 1, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें बार बार पूरा रीज़न एक्सप्लेन नहीं करना पड़े। और अब हम लिखते हैं एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, ये भी हम लिख देते हैं फ्रॉम 1, ठीक है, ओके। अब जो तीसरी साइड है वो होगी PC। PC दोनों ट्रायंगल के पास है, तो हम लिख देते हैं PC इज़ इक्वल टू PC। इसका रीज़न लिख देंगे कॉमन, इट इज़ कॉमन फॉर बोथ। तो हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट के नाम लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए, वो यहाँ पे एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे लिखना है PAC कॉन्ग्रुएंट टू, अब हम क्या करेंगे, AC का सहारा लेते हैं। AC किसके इक्वल है, अब AC जो है एंगल का सहारा लेते हैं। एंगल 1 कौन सा था, PCA, ये वाला एंगल C। तो जहाँ ये C लिखा है दूसरे ट्रायंगल में भी C की प्लेसमेंट वही आएगी। देखो 3 पोजीशन है, यहाँ C लिख दिया, एंगल तो इक्वल है। अब हम ले लेते हैं AC का सहारा, AC का सहारा AC ये वाला है, तो मुझे इसका मतलब BC यहाँ लिखना है, तो ये BC हो गया। अब रह क्या गया P, तो PBC आएगा, ठीक है। तो हमने लिखा ट्रायंगल PAC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBC, ये आ गया। यहाँ रीज़न लिखोगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, समझ गए। अब आप लिखोगे, इसमें आप देख लो यहीं पर ही दिखाई दे रहा है PA और हमें क्या प्रूव करना था, PA इज इक्वल टू PB और PB देखो प्लेसमेंट के हिसाब से इक्वल है बिल्कुल। तो आप लिख सकते हो PA इज़ इक्वल टू PB और ब्रैकेट में लिखोगे बाय CP CT। अब आपको फाइनल हमेशा आंसर के क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर लिखना है, तो आप लिखोगे देयरफॉर P इज़ इक्विडिस्टेंट, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आंसर की फाइनल स्टेटमेंट छोड़ना, फ्रॉम A एंड B। समझ आया।